बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम ई चालान क्रिएट करना सीखेंगे। एफबीआर के अंदर सेल टैक्स का ई चालान कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये एक सिंपल मेथड है, आसानी से हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम में आ जाएंगे। गूगल क्रोम खोलें। ये हमने गूगल क्रोम खोल लिया है। यहाँ से हम ई एफबीआर सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ नोट कर लें कि ये ई चालान जो है ई एफबीआर में लॉगिन होने से क्रिएट होता है, ना कि आईआरएस में। तो ये हम अब यहाँ से ई एफबीआर सेलेक्ट करेंगे। उसके मेन पेज पे आएंगे। ये मेन पेज, जैसे मेन पेज हमारे पास ओपन होगा, उसके ऊपर अपनी कंपनी को आईडी पासवर्ड देंगे। तो उसके बाद ये आईडी पासवर्ड दे के हम इस तरह से यहाँ पे ये आईडी दें कंपनी का और पासवर्ड दें। उसके बाद यहाँ से ये नाज़रीन हमने ये कंपनी का आईडी पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ से हमें ई चालान के लिए क्रिएट करने के लिए टैब खुल जाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से हम ई पेमेंट्स में जाएंगे। ये अभी ओपन होता है तो मैं फ़र्दर आगे बताता हूँ कि ये ई पेमेंट्स अभी भी शायद नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा ये ई पेमेंट्स ऊपर जो टैब बने हुए हैं, ये 6-7 यहाँ से ई पेमेंट वाला टैब सेलेक्ट करके यहाँ से सेल टैक्स, और सेल टैक्स के बाद यहाँ पे हम अब टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और सेल टैक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो टैक्स अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट यहाँ पे हम फीड करेंगे। और उसके बाद नीचे जहाँ पे ये एडीसी सेलेक्ट करेंगे, कैश नहीं सेलेक्ट करेंगे बल्कि यहाँ पे एडीसी सेलेक्ट करेंगे। और अगेन अमाउंट जो ऊपर लाइक 30,000 है, 25,000 है या 3 लाख है, व्हाट्सोएवर, वो वहाँ पे फीड करेंगे। तो नीचे भी एडीसी के सामने उतनी अमाउंट फीड करेंगे। यहाँ पे नीचे ये सबमिट का बटन, पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख लें, ये पूरी एक दफ़ा रिव्यू कर लें। उसके बाद ये सबमिट करेंगे और ये सबमिट करने के बाद ये आपसे अगेन मांगेगा कंफर्म करें और